बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ा नंबर 324 है। सही बुखारी हम पढ़ रहे हैं। ये खसूमात झगड़ों के वाले से ये किताब है, हम पढ़ेंगे। फ़िल खसूमाती, झगड़ों के बारे में। खसूमा की जमा है ना, ऊपर लिखा हुआ जम खसूमा, झगड़ा होता है। अब अगर कोई झगड़ा हो गया है, कोई मसला, तो कैसे हल करना है? आपस में लड़ के हल करना है कि डांगा सोटे मार के हल करना है, या क्या तरीक़ेकार हैं? तो इसमें जो शरीयत की हिदायत हैं कि आप आपस में बैठ के तय कर लें या फिर अदालत में चले जाएं और कोई, ठीक है, तो जो भी हिदायत हैं आगे। और अगर कोई बातचीत हो गई इस हवाले से तो उसकी क्या हैसियत है? झगड़े में अगर किसी ने कोई बात कर दी है तो उसका एतबार कितना है? ये सारी बातें आगे आएंगी सेपरेट। बाबू मायूज़ करो फिर इश्क़ास, उसका बयान जो मज़कूर है, जो बात ज़िक्र की जाती है इश्क़ास ले जाने के बारे में। किसको ले जाना? जिसके साथ मसला बन गया उसको अदालत में लेके जाना। नीचे लिखा वाली इश्क़ास का मन अल-इज़हाब ले जाना। युकालु कहा जाता है शाख़सा मिन बलदिन इला बलदिन आई ज़हबा वाशख़सहु गैरुहु। ठीक है, तो शाख़सा का माना जाना और इश्क़ास का माना ले जाना, अदालत में ले जाना, कादी के पास ले जाना, हाकिम के पास ले जाना फाड़ के कि भाई हमारा मसला बन गया, इसको हल करो, ना कि आपस में लड़ के एक दूसरे से सिर पाड़ो। बल खुसूमत बैन अल मुस्लिम वल यहूदी, और मुसलमान और यहूदी के दरमियान झगड़े के बारे में जो मज़कूर है। पढ़ें जी। मैंने अब्दुल्ला से सुना, वो कह रहे थे बस सुस्ती के मारे आप लोग बैठे रहना। वो कह रहे थे मैंने सुना एक बंदे से, करा आयतन, जिसने एक आयत पढ़ी, समय तो मेरे रसूलिल्लाह खिलाफ़ा, मैंने अल्लाह के नबी से सुना था उसके बरक्स। फ़ाख़ज़्तु बियदी, मैंने उसका हाथ पकड़ा। यो तो रोशनदान बंद करो, बैठे बातें आ रही। फ़ातयतु बि रसूलल्लाह, मैं उसको अल्लाह के नबी के पास लेके आया। आपने कहा किलाकुमा मोहसिनुन, तो में से हर एक अच्छा पढ़ने वाला है। ऐ फ़िल क़िराअती, ऊपर लिखा हुआ है मोहसिनुन फ़िल क़िराअती। समझ आ रही है? शोभा ने कहा अज़ुन्नु काला, मेरा ख्याल आपने ये कहा था ला तख्तलिफ़ू, इख्तलाफ मत करो। फ़इन्ना मन काना क़ब्लकुम इख्तलफ़ू फ़लकू, यकीनन वो लोग जो तुमसे पहले थे उन्होंने इख्तलाफ किया, फ़लकू, फिर वो हलाक हो गए। तो छोटी छोटी बात लेकर अगर उसने थोड़ा सा अलग पढ़ दिया है और वो भी ठीक है, वो भी सही पढ़ रहा है, आप भी, तो ये नहीं कि लड़ने झगड़ने पे आ जाओ फ़ौरन, जनाब फाड़ लो। हमारे यहाँ पे होता है ना, छोटा सा मसला हो जाए तो फिर बस हम जाने नहीं देते, अगरचे उस चीज़ की गुंजाइश हो। मैंने वाक़या सुनाया आपको शायद पहले भी। मैं छोटा था तो तरावियाँ पढ़ाने के लिए मैं चला गया, पहली क्लास में था ना, उधर पीर माल के इलाके में। मैंने कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सुनाया था वाक़या आपको। तो वो ऐसे एक बाबे ने कहा मुझे बाद में, जैसे ही मैंने सलाम फेरा, ओ मुंडिया किवें करके पढ़े आई तू सूरह फातिहा है, किवें करके पढ़े लफज होर तरह दी सूरह फातिहा पढ़ी है। मैंने कहा होर तरह की की मतलब? अच्छा, मुझे ख्याल आ गया। मैंने कहा जी मैंने ऐसे जो है ना वो ऐसे पढ़ा है। कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, जिंदगी चिट्टे हो गए ने, ठीक है। और जदों तो चिट्टे होए ने, उन्नी मुंडे की उम्र नहीं होनी जदों मेरे चिट्टे होए ने। अज तक मैं नहीं सुनिया जिमें दा कुरान पढ़ता पे। अच्छा, मैं अब पहली क्लास में था, मैं कि जी हमजा वसली है, ये बंदा गिरा सकता है। कहता अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ने लिखा है, ये मुंडा कहता पे गिरा सकता है, ठीक है। कहते तू तरावियाँ पढ़ानियाँ ने आराम नाल कि नहीं पढ़ानियाँ? मैं तेन चुक के मसीतों बाहर मारने जे तू हुण पढ़िया या गल की गिराण दी था। अभी मैं चुप आगे से, ठीक है। और मैंने आके अपने जो उस्ताद हैं शेख साहब, उनको मैंने बताया कि जी मैंने ऐसे ऐसे पढ़ा है। बाबे ने क्या तेन मैं चौक के बाहर सुट देना है मसीतों? तो वो आगे हंसने लगे। वो कहते यार तुम्हें किसने कहा था उधर जाके ना ये पढ़ो और लोगों को हमजा वसली और कती बताओ जाके? उन्होंने की पता है, संडे तक बीन बजाने वाली गल है। सीधा काम करो, एक बंदे को नहीं पता तो खाम को उल्टा काम क्यों करते हो तुम? समझ आ रही है? तो ये चीज़ है। आना भी हुरैरा, हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है, इस सब रजुलानी, दो बंदे आपस में लड़ पड़े। रजुल मिनल मुस्लिमीन, एक बंदा मुसलमानों में से था, व रजुल मिनल यहूदी, और एक बंदा यहूदियों में से था। मुस्लिम ने कहा वल्लज़ी इस्तफ़ा मुहम्मदन अलल आलमीन, कसम उस ज़ात की जिसने मोहम्मद को आलमीन तमाम जहानों पे चुन लिया। यहूदी ने कहा वल्लज़ी इस्तफ़ा मूसा अलल आलमीन, जिसने मूसा को, कसम उस ज़ात की जिसने मूसा को तमाम जहान वालों पे चुना।
फ़रफ़ाल मुस्लिम यदहु इंद ज़ालिक, मुसलमान ने तब अपना हाथ उठाया। फ़लातमा वजल यहूदी, यहूदी के चेहरे पे थप्पड़ मार दिए। यहूदी अल्लाह के नबी के पास गया। फ़ज़ाबल यहूदी इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अख़बरो, आपको ख़बर दी बिमा कान मिन अम्रिही व अम्रिल मुस्लिम, उसके बारे में जो उसका मामला और मुसलमान का मामला पेश आया था। फ़दान नबी अल मुस्लिम, अल्लाह के नबी ने मुसलमान को बुलाया। फ़साला और ज़ालिका, उसके बारे में पूछा यार क्या झगड़ा किया आपने। फ़अख़बर, उसने आपको बताया। अल्लाह के नबी ने कहा ला तुख़य्यिरूनी अला मूसा, मुझे मूसा पर फजीलत ना दो, बेहतर मुझे पेश ना करो बेहतर बना के। फ़इन्न नास यशकुन यौमल क़यामती, लोग क़यामत के दिन बेहोश हो जाएंगे। फ़ाशकु माअहुम, और मैं भी उनके साथ बेहोश हो जाऊँगा। फ़कुन अव्वला मैं युफ़ीक़ु, मैं उनमें से पहला होऊंगा जो होश में आएंगे। फ़ैदा मूसा, तो अचानक मैं देखूँगा कि मूसा जो है बादशाह जानिबल अर्श, अर्श के किनारे को पकड़े हुए हैं। फ़ला अदरी, मैं नहीं जानता कान फ़ीमन, आया वो उनमें थे साइका जो बेहोश हुए। फ़ा का कबली, फिर मुझसे पहले उनको होश आ गई। औ कान मीमन इस्तासनल्लाह, या उनमें से जिनको अल्लाह ने मुस्तस्ना कर दिया और वो बेहोश हुए नहीं। तो ये हर बंदे में कोई ना कोई खूबियाँ होती हैं, तो उनमें जो है ना वो मुझसे ज़्यादा बात चीज़ों में वो मतलब उनकी खूबियाँ मुझसे ज़्यादा हैं। तो इसलिए जो है ना इस तरह आप क्या कहते हैं जो जुज़वी खूबियाँ उनको मद्देनज़र रखो, और इस तनकीस के अंदाज़ में एक दूसरे के ऊपर आप फजीलत ना दो। चलो वैसे तो बंदा ऐसे बात कर लेता है ना, अम्बिया पे फजीलत है या फ़लाँ फ़लाँ ऐसे है ना, आप माशरे में जहाँ पे दो तरह के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र वाले ना, मुख्तलिफ अदियान वाले आप कह लें, तो वहाँ पे आप ज़रूर आपस में एक दूसरे के साथ आपने जो है ना वो बात करनी है इस तरह की। आप आपस में ना करें, आप आपस में ना करें, क्योंकि उससे वो तसादुम और झगड़ा होता है। हाँ आप समझते रहो, घर में बैठ के आप समझते रहो। ये जैसे ये हमारे माशरे हैं, इसमें जनाब ये वाबी हैं, ये सुन्नी हैं, देवबंदी हैं, नज़रियात अलग अलग हैं, शिया हैं। अभी आपस में जनाब एक दूसरे के साथ बैठ के वो बातें कर रहे होते हैं। अब एक बंदा जो है उसकी डायरेक्शन मशरक़ होती है, दूसरे की डायरेक्शन मगरब होती है। अब इससे ये बातों में क्या होता है, लड़ाई हो जाती है। वो कहता नहीं तू इनू मान, वो कहता नहीं तू इनू मान, ठीक है, जबकि उनको डोमेन भी नहीं है, वो बातें कर रहे हैं आपस में, मुनादरे कर रहे हैं ना। मंडियों में बैठ के लोग जनाब सब्ज़ी बेचने जाते हैं, वहाँ पे बैठ के मुनादरे कर रहे होते हैं। तो भाई आप अपना ये काम ना करो, छोड़ दो। वही हदीस है ना, आना भी सईद खुदरी काला बैनमा रसूलुल्लाह जालिसन, एक दफ़ा अल्लाह के नबी बैठे हुए थे, जा यहूदी आ गया। उसने कहा या अबल कासिम ज़रा बवाजी रजुल मिन असहाबी का, आपके साहब में से एक बंदे ने मेरे चेहरे पे मारा है। आपने कहा मन कौन है वो? उसने कहा रजुल मिनल अंसारी, अंसार का एक आदमी है। आपने कहा उदो उसको बुलाओ। फ़काला, फिर आपने कहा असरब, तो क्या तूने मारा उसको? उसने कहा समेत तो बेसूखी, मैंने सुना इसको बाज़ार में या ले वो कसम उठा रहा था वल्लज़ी इस्तफ़ा मूसा अलल बशरी, कसम उस ज़ात की जिसने मूसा को बशर तमाम इंसानों पर चुना। मैंने कहा ये खबीसु अला मोहम्मद, मोहम्मद पे भी चुना। फ़ाख़ज़तनी ग़ज़बा, मुझे गुस्सा आ गया। फ़ज़रबतु वजहहु, अल्लाह के नबी ने कहा ला तुख़य्यिरू बैनल अंबिया फ़इन्न नास यशक़ून यौमल क़ियामति फ़कुन अव्वल मन तनशक़्क़ु अन्हुल अर्दु, मैं पहला हूँगा जिससे ज़मीन फटेगी। फ़इज़ा अना बिमूसा आख़िज़ुन बिक़ाइमतिन मिन क़वाइमिल अर्शि फ़ला अदरी कान फ़ीमन साइका औ हुसिब बिसाक़तिही अलूला, या पहली बेहोशी की वजह से उनका हिसाब किताब पूरा हो गया। पढ़ो। अनस मरवी यहूदियन रज़ा रास जारियतिन, एक लड़की का सर कुचल दिया यहूदी ने, बेन हजरीन, पत्थरों के दरमियान। फ़कीला, कहा गया उस लड़की से, मन फ़ाल हादा बिकी, किसने ये तेरे साथ काम किया? फ़लानुन फ़लाँ ने किया, आया फ़लाँ ने किया। हत्ता सुमी अल यहूदी, यहाँ तक यहूदी का नाम लिया गया। फ़ौमत बिरासी, उसने साथ इशारा किया, हाँ जी उसने किया। फ़ौख़ुद अल यहूदी, यहूदी को पकड़ा गया। वो कोई ज़ेवरात थे ना उसने लेने थे, बच्ची से छीन के जनाब उसको मार दिया। फ़ातरा पर उसने इतराफ़ कर लिया। फ़हमारा बेन नबी फ़रोज़ा रासो बेन हजरैन, अल्लाह के नबी ने उसके बारे में हुक्म दिया, उसके सर को दो पत्थरों के दरमियान कुचला गया। पढ़े जी। मतलब ये को मसला बन गया तो भाई आप हाकिम के पास चले जाओ, अल-इश्ख़ास, उधर उत्थे जाके मसला हल करा लो। आपस में लड़ोगे, दो बंदे लड़ेंगे, दो घर लड़ेंगे, दो ख़ानदार लड़ेंगे, माशरे में इंतशार पैदा हो जाएगा, ठीक है, खौफ फैलेगा। तो उससे बेहतर है वहाँ पे आराम से बैठ के मसला हल कर लो। बाबू मन रद्द अम्र सफ़ी व ज़ईफ़िल अक़ली, उसका बयान जिसने बेवकूफ़ के मामले को और कम अकल के मामले को लुटा दिया, रद्द कर दिया, कल अदम करार दे दिया। व इल्लम यकुन हजर अलैहिल इमाम, अगर इमाम ने पाबंदी नहीं लगाई उस पर।
अब एक बंदा माशरे में कोई ऐसा काम करता है, हमाकत वाला काम है, ठीक है, अब इमाम ने अभी पाबंदी नहीं लगाई, गवर्नमेंट नहीं लगाती है, लेकिन वो पता चल रहा है कि ये बंदा बेवकूफ़ है, उजाड़ा की जा रहा है, क्या कर रहा है, उजाड़ा किए जा रहे हैं। अब उसने कोई काम किया, उसको कालअदम करार दे दो, ख़त्म कर दो और पाबंदी लगा दो। जाबर से मज़कूर है, जिक्र किया जाता है, यूज़ करो जाबिर अन्ना नबी रद्दा, अल्लाह के नबी ने रद्द किया अलल मुतसद्दिक़ क़ब्ल नही, नहीं से पहले सदका करने वाले पर रद्द कर दिया, लौटा दिया, सुम्मन हाओ, फिर उसको मना कर दिया। ये कौन सा सदका करने वाला है जो जाबर वाली हदीस आपने पीछे पढ़ी है? एक बंदे ने ग़ुलाम भेज दिया ना पीठ पीछे, घर में ज़रूरत है, ये भाई साहब सदका कर दे बहन, आपने कहा चल वापस। कई होते हैं ना, हाँ जी, वो मैंने सुना, अब हमारे अजीज़ रहते हैं कि मौलाना साहब भाई साहब तकवा लोड होया, अपना जो मकान था मस्जिद के साथ वाला होता है ना, कभी मोहब्बत बढ़ जाती है इंतज़ामिया के साथ ना, तो हाँ जी, तो फिर ज़्यादा ही बंदा डुल जाता है, तो वो अपना मकान इमाम साहब ने मस्जिद के नाम लगवा दिया कि ठीक है हम भी आपके लिए वक़फ़ हैं, हमारा मकान भी आपके लिए वक़फ़ है। वो 6 महीनों के बाद इंतज़ामिया का मूड ख़राब होया और मौलवी ने चौक बाहर मारे, उन्होंने चल नस जा, सामान बाहर रख के वो बैठ कर रो रहा था। वो किसी ने पूछा भाई ये मकान तो आपका है, वो तो निकाल नहीं सकते। वो कहता है मैं 6 महीने पहले मस्जिद में दे वक़फ़ कर दिता से इंतज़ामिया ने, क्या चल बाहर निकलो नहीं तो, ख़ुद को ज़रूरत है, बच्चों को ज़रूरत है, बीवी को, आप पागल हो, आप आगे वक़फ़ कर रहे हो, हाँ जो बच्चे जाने वो कहाँ पे रहेंगे। मालिक ने कहा इदा काना ली रजुलिन अला रजुलिन मालुन वलहु अब्दुन, अगर एक बंदे का दूसरे बंदे पर माल हो और उसका ग़ुलाम हो, ला शैअ लहु गैरु, और उसके अलावा कोई और चीज़ उसकी ना हो, फ़ातका हो, फिर उसने उसको आज़ाद कर दिया, लम यजुज़ इत्कुहु, उसका आज़ाद करना जायज़ नहीं है, उसका आज़ाद करना जायज़ नहीं है। यहाँ से बाब सेपरेट शुरू हो रहा है, बा लिखा हुआ बाबू मन बा, ठीक है, उसका बयान जिसने अल ज़ईफ़ ज़ईफ़ यानी ज़ईफ़ुल अक़ल नीचे लिखा हुआ है, कमज़ोर अकल वाले पे बै की व नहविही, और इस तरह के किसी और बेवकूफ़ बंदे पे बै की व दफ़ा सामानहु इलैही, और उसकी कीमत उसको दे दी बेवकूफ़ नो, बेवकूफ़ पुट्ठा मर्दा पैसे ना, ठीक है, तो उन शय आपने जिसने सदका किया था वो बेवकूफ़ ही है ना भाई, ग़ुलाम मरने के बाद वो आज़ाद कर रहा है पीठ पीछे, तो वो बेवकूफ़ है, कम अकल है, असफ़ी है। तो जिसने बै की ऐसे बंदे पे और उसकी कीमत उसको दे दी, वह हमारा हो बिल इस्लाही, और उसको हुक्म दिया इस्लाह दुरुस्त कीगा, वाल क्या में बिशानी, और अपने मामले को ठीक करने का, तो क्या ये ठीक है, दुरुस्त है। फ़ैन अफसद बादू, फिर अगर वो ख़राबी करेगा उसके बाद मना हो, वो उसको मना कर देगा, या फिर अगर उसने ख़राबी की उसके बाद मना, उसने उसको मना कर दिया, तो ये सारे काम दुरुस्त हैं। लेना नबी नहा अन इज़ातिल माल, क्योंकि अल्लाह के नबी ने माल ज़ाया करने से मना किया है। वक़ाल लिल्लज़ी युख़दअ फ़िल बै, और आपने कहा उससे जिसको धोखा दिया जाता था बै में, इज़ा बायअता फ़कुल ला खिलाबा वलम याख़ुज़िन नबी मालहु, अल्लाह के नबी ने उसका माल लिया नहीं है। हाँ, बेवकूफ़ का माल गवर्नमेंट कब्ज़े में नहीं लेगी कि पाबंदी लगा दें माल कब्ज़े में ले ले, नहीं, माल उसको दें, हाँ उसके तसर्रुफ़ात पे पाबंदी लगा दें कि भाई इसके जो तसर्रुफ़ात है वो नहीं, लोगों ने उसके साथ मामला नहीं करना, ये बंदा बेवकूफ़ है, ये नुकसान करेगा। पढ़ें जी। एक बंदे को धोखा दिया जाता है, अल्लाह के नबी ने कहा बाया था फ़कुल्ला खिलाबत फ़कान यक़ूलु, बाद में वही ये काम करता था, वही हदीस फिर नीचे आ गई। अन्ना रजुलन आता का अब्दन लहू, एक बंदे ने अपना ग़ुलाम आज़ाद किया, लैसा लहू मालुन गैरु फ़रद्दहु नबी फ़ब्ताअहु मिन नुअयम बिन नहाम, नुअयम बिन नहाम ने वो ख़रीद लिया था, याद है। बाबू कलामिल ख़ुसूम बादिन फ़ी बादिन, झगड़ा करने वालों का बात करना बाद के बारे में, बात हो जाती है ना झगड़े में, भाई बंदा छोटी मोटी गल कर देता, तू बंदा ही ठीक नहीं, हुण बंदा उस गल नहीं फड़ लवे, नहीं तू क्या सी बंदा ठीक नहीं हैगा, दस मैनू हुण साबित कर तू ठीक नहीं, मैं ठीक नहीं हाँ, नहीं तू दलाइल लैके आ, सही है, समझ आ रही है, तो भी बात हो जाती है। चलें ये लिखा हुआ है, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, अरादा बिहादा अन्ना कलाम बादिल ख़ुसूमी मा बादिन मिन गैर इफ़ाशिन, इल्ज़ाम नहीं लगाना एक एक बंदा कि तू ठीक नहीं हैगा यार, तू एक एक बंदा वैसे ही जनाब बात होगी तो बंदा तो गलत इल्ज़ाम ला दे, ऐसे हम लगा देते हैं ना। हमारी ज़ुबानें जो है ना बहुत दराज होती हैं, ठीक है, हाँ जी, थोड़ी सी बात होती है ना तो हम जनाब वो दुनिया जहान का सबसे गंदा इंसान हम साबित करते हैं दूसरे को, और अपने आप को दूध को धुला हुआ हम साबित करते हैं।
तो ये ठीक नहीं है। तो ये बात करना ला युजिबु शैअन लिअन्नल कलाम ला बुद्द मिन्हु वलाकिन ला यतकल्लमु बादुहुम लिबादिन बिकलामिन ताजिबु फी अल हद्दु व ताज़ीरु। हाँ, एडी ज़ुबान लंबी नहीं करनी है कि ऐसी बात करो कि हद आपके ऊपर लाजिम आ जाए। कज़फ़ और बहतान जो है वो आप बांधने लगो, ठीक है। हाँ जी, ये आजकल हमारा कल्चर यही है ना। ये सियासी क्या हो रहा है, हर एक दूसरे के बारे में कोई ना कोई जनाब किसी का कोई ना कोई स्कैंडल बना दो, खाम खा गई। सही है, एंड पे हम यही करते हैं ना, और कुछ नहीं कर सकते तो जनाब स्कैंडल बना दो किसी का, वो छाप दो। और हमारी कौम माशाल्लाह हम सब भी फारग हैं, हम इसी की स्टडी करते रहते हैं। और जनाब जो क्या कहते हैं टीवी है या जो प्रोग्राम हम देखते हैं माशाल्लाह वो सारा दिन यही खबरें, जो हकीकी हमारे मसले हैं उनकी तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं है और कोई ख़बर भी नहीं है। दुनिया कैसे तरक्की कर रही है, क्या हिसाब किताब है, जो सेहत के मसाइल हैं या और जो माशरती मसाइल हैं उनके ऊपर नहीं है। चलें जी, फ़लाँ ने फ़लाँ अदाकार ने जनाब फ़लाँ को तलाक दे दी, फ़लाँ ने फ़लाँ से निकाह कर लिया, फ़लाँ की इतनी शादी हो गई, फ़लाँ जो सियासी है उसका स्कैंडल निकल आया, फ़लाँ की शादी हो गई, फ़लाँ हनीमून बनाने के लिए जनाब फ़लाँ जगह पे पहुंचा हुआ है। हम बस यही देख रहे होते हैं, हनीमून, शादी, तलाक, स्कैंडल, बस। अल्लाह के नबी ने कहा मन हलफ़ा, सुन लें भाई सुने, मन हलफ़ा ला यमीनन, जिसने किसी चीज़ पे कसम उठाई वह वफ़ी फाजिर, और वो उसमें गलत है, देखते रहना उठ के, लियक्तातिया बिहा माल अमरी मुस्लिमिन। ऐसे बहुत सी लोग हैं, एक बात मुझे 10 दफ़ा कहनी पड़ती है, लियक्तातिया बिहा माल अमरी मुस्लिमिन, ताकि उसके ज़रिए मुसलमान आदमी का माल वो काटे ले लाकि अल्लाह वो वाले गज़बान हो, अल्लाह को मिलेगा इस हाल में कल उसके ऊपर नाराज़ होंगे। अशद ने कहा फ़ी वल्लाही, अल्लाह के मेरे बारे में काना दाले का ये थी ये आयत थी, काना बैन रजुलन व बैनी अर्दुन, मेरे और एक बंदे के दरमियान एक ज़मीन थी, फजाद ने उसने मुझसे झगड़ा किया, उसने मुझसे इनकार कर दिया कि वो ज़मीन तेरी नहीं, हालांकि हमारी मुश्तरका थी। फ़क़द्दम तो इला नबी में, अल्लाह के नबी के पास ले गया। अच्छा जी, अल्लाह के नबी ने मुझसे कहा अल्लाह का बैना तेरे पास दलील है? मैंने कहा नहीं। उसने कहा, रावी ने कहा आपने यहूदी से कहा एहलिफ कसम उठा। रावी ने कहा, मैंने कहा या रसूलल्लाह इदान या हलिफ होता, अब ये कसम उठाया कब याद हाबू इदान या हलिफ याद हाबा भी माली, और उसके साथ मेरा माल भी ले जाएगा। रावी ने कहा अल्लाह ने यह कलमात नाज़िल किया, इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व ईमानिहिम समन क़लीला इला आखिर आया पढ़े। तो अब ना ये बात क्या होगी, झगड़ा लेकर गए ना तो उन्हें कहने कसम चौक जानी है, कसम तेरे पास कोई मामला नहीं, तो इस तरह की बात बंदा कर देते हैं। पढ़ो। काब बिन मालिक ने तकादा किया इब्ने अबी हदरत से, हद नहीं हदरत है, दैनन कर्ज, कान लहू अलैहि फिल मस्जिद, जो उसका उसके ऊपर मस्जिद था, मस्जिद में, ठीक है, मस्जिद में कर्ज मांगा। फ़रतफ़ात अस्वातुहुमा, उनके बातें बुलंद हो गई, हत्ता समिया रसूलुल्लाह, यहाँ तक अल्लाह के नबी ने सुनी, और आप घर में थे, दोनों आपस में लड़ते पहने। फ़खरज इलैहिमा, आप निकले उनकी तरफ, हत्ता काशफ़ सिजफ़ा हुजरती, आपने अपने हुजरे का पर्दा हटाया, आपने बात लगाई या काब, उसने कहा लब्बैक या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी मैं बार बार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, क्या बात है? आपने कहा ज़ामिन देनी, कहा था आपने कर्ज़े में से इतना माफ़ कर दें, इशारा किया हाथ के साथ, वमा इलैहि, और आपने इशारा किया उसकी तरफ, अय शतरा, ये नहीं आता। आपने कहा इन्ना छाड़ दे यार, वो जो कपी आंदा है कि मैं इन्ना देना, थोड़े ने ज़्यादा, ये वो। उसने कहा लक़द फ़अल्तु या रसूलल्लाह, आपने कहा कुम फ़क़ज़ी, खड़ा हो जाओ, दूसरे बंदे को इसको अदा कर दे जाओ, और यहाँ पे शोर ना करो, लड़ो नहीं। अब चलें जी, चलें। ये बोल के हैं उनको कि ऊपर सबक हो रहा है, ज़रा आराम से बोला करें। चलें, ज़रा बंद कर दें। मैंने सुना उमर बिन ख़त्ताब से, वो कह रहे थे मैंने सुना हिशाम बिन हकीम बिन हिज़ाम से, यक़रा सूरत अल-फ़ुरक़ान अला गैरि मा क़रअहा, वो सूरह फ़ुरक़ान पढ़ रहे थे उसके गैर पे जो मैं पढ़ता था, यानी उसके अलावा तरीके पे। वकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़रानिहा, और अल्लाह के नबी ने मुझे वो सूरह पढ़ाई थी। वक़्त तो करीब था अनुअज्जिल अलैहि, कि मैं उस पर जल्दी करूँ, ठीक है, फाड़ लमा जाके। सुम्मा अम हल तो, फिर मैंने उनको मोल दिया था इन सारा पे, यहाँ तक कि वो फिरे। सुम्मा लब्बब तो बिरदाई, फिर मैंने उसको गर्दन में चादर डाली। फदी तो बी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह के नबी के पास लेके आया। मैंने कहा इन्हें समीत हादा, मैंने इस बंदे को सुना, यक़रा वला गैरि मा क़राअतनिया, ये पढ़ता है उसके गैर पे जो आपने मुझे पढ़ाया। आपने मुझे कहा अरसिल, छोड़ दे उसको, छोड़ तो दी, गला तो छाड़ो दा। फिर आपने उससे कहा इकरा पढ़, फ़कारा, उसने पढ़ा।
आपने कहा हाकदा उनजिला सुम्मा काल अली इकरा, फिर मुझसे कहा पढ़, फ़करा तो मैंने कहा पढ़ा। आपने कहा हाकदा उनजिला इन्नल कुरान उनजिला अला सबअति अहरुफिन फ़क़रा मा तयस्सरा मिन्हु। बाबू इखराजी अहलिल मासी वल खुसूमी मिनल बियूत बादिल मारिफती, नाफरमान लोगों को, नाफरमानी वालों को, अहलिल मासी और झगड़े वालों को घरों से निकालना, बादल मारिफती पता चलने के बाद, ताकि जो है ना वो इंतशार ना हो। अगर कोई घर में कोई परेशानी बंदा क्रिएट कर रहा है उसको बाहर निकाल दो, कोई झगड़ रहे हैं उनको बाहर निकाल दो, ताकि वो झगड़ा जो है ना वो ख़त्म हो जाए, लोगों को अलग कर दो। वक़द अख़रज उमर उख्ता अबी बकरिन, अबू बकर की बहन को उमर ने निकाल दिया था, हीना नाहत, जब उसने नोहा किया था, नोहा कर रही थी, तो उन्होंने कहा इसको देख के और भी करेंगे, उन्होंने कहा भी आप जाओ, आप बाहर जाओ, इधर से चलो उठो। आना भी हुरैरा अन्ना नबी काला, अल्लाह के नबी ने कहा लक़द हमम, तो मैंने इरादा किया नाम और अभी सलाती नमाज़ के बारे में हुक्म दूँ, वो तो काम, फिर वो खड़े हो जाए, सुम्मा उखालिफ़ इला मनाज़िल कौमिन, फिर मैं लोगों के मुख्तलिफ़ घरों में जाऊँ, ला यशहदून सलात, जो नमाज में हाज़िर नहीं होते, फ़उहर्रिक़ अलैहिम, पर उन पर घरों को जला दूँ ताकि वो लोग घरों से निकलें। पढ़ें आगे। पापा अम्मा क्या नाश्ता करने आ जी? 5 मिनटों में आ रहा हूँ। वसी का दावा करना मैयत के लिए, जिसको वसीयत की गई है ना कि भाई ख्याल करना मेरे मरने के बाद, वो मैयत की तरफ से दावा कर सकता है। ठीक है। आयशा ने कहा ना, ये हदीस आपने कई दफ़ा पढ़ी है, मुंडे वाली, ओ मुंडा फाड़ लिया, बंदा मरने तो बाद नेकी तक आमदन 10 के जाता है कि वो फलाना जो है ना गलत रिलेशन था, उनके मुंडा मेरा है। सही ज़माना जाहिलियत का था ना असल में। अन्ना अब्दबना जमा था वसाद अबना भी वक़ासिन इख्तसमा इला नबी फ़ी इब्नी आमती जमा, जमा की लौंडी के बेटे के बारे में। साद ने कहा या रसूलुल्लाह उसानी अख़ी, मेरे भाई ने मुझे वसीयत की है, इदा कदीम, तो जब मैं आऊँ मक्का में, अनजुरा इब्न आमती जमा, जमा की लौंडी का बेटा देखूँ, फ़ाक़ भी दो, फिर उसको कब्ज़े में ले लूँ, फ़ैन वो इब्नी, उसने कहा था ये मेरा बेटा है। और अबद बिन जमा ने कहा अख़ी, ये मेरा भाई है, वब्नु आमती अभी, मेरे बाप की लौंडी का बेटा है। वलीदा अला फ़राशी अभी फ़रान नबी शबहन बैयन बिउतबा, अल्लाह के नबी ने वादे मुशाबत उतबा के साथ देखी। आपने कहा हुआ लाका, देखने के बावजूद आपने कहा हुआ लाका या अब्दु बिन जमा, ए अबद बिन जमा ये तेरा है। अल बलदु लिल फ़िराशी वाह तजीबी मिनु या सौदा पर्दा करना, हदीस आपने सारी पीछे पढ़ी है। बाबु तवस्सुक मिम्मन तुख्शा मार्रा, तो तवस्सुक मिम्मन मामला पक्का करना उसकी तरफ से जिसके फसाद का अंदेशा हो, या पाबंद करना हो, पाबंदी उसकी तरफ से जिसके फसाद का अंदेशा हो। अगर फसाद का अंदेशा है तो आप कोई पाबंदी वगैरह भी लगा सकते हैं। इब्ने अब्बास ने कई ज़्यादा कैद कर दिया था इकरमा को, किस पे? अला तालीमिल कुरान, कुरान पढ़ाने पे, या अला ताल्लुमिल कुरान, कुरान सीखने पे, व सुनन वल फ़राइद, और सुनते हैं फ़राइद हैं वो सीखने पे, पढ़ते नहीं होगे ना, तो उन्होंने इन बंद के रखो, अंदर बंद कर दो, यह पाबंदी है, आगे पीछे आना जाना नहीं है। पढ़े अन्ना समिया बार बात रसूल खैलन, घोड़सवार भेजे की बार नई दिन नजर की तरफ जात बेरजुल मिन बनी हनीफा, टाइम शॉर्ट है ना, नाहिता आपका आगे इसलिए। तो वो बनु हनीफा का एक बंदा लेकर है जिसको सुमामा बिन उसाल कहा जाता है, सैयद अहल यमामा, अहल यमामा का सरदार था। फराबतु बिसारत में सवाल मस्जिद, मस्जिद के सूनों में एक सून के साथ बांध दिया। फ़खराज इलैहि रसूलुल्लाह फ़क़ाला माइंदा कि या सुमामा, सुमामा तेरे पास क्या? उसने कहा इंदी या मोहम्मद खैर, मेरे पास खैर ही है। फ़ज़ाकर हदीस फ़क़ाला अतरिकु सुमामा, सुमामा को खोल दो। तो मसलत के तहत भाई किसी को पाबंद किया जा सकता है, नज़र बंद किया जा सकता है, बांधा जा सकता है। बाबू रब्ती वाला लब्सी फ़िल हरम में, क्वेश्चन यह था कि हरम के अंदर भी क्या कर सकते हैं? ये जनाब कर सकते हैं। वाइश्तरा नाफ़ि इब्न अब्दुल हारिस दारन डिसीजनी, नाफ़ि बिन अब्दुल हारिस ने कैद के लिए घर ख़रीदा था अभी मक्का में सफ़वान बिन उमैया से, अला इस शरत पे कि इन उमर राज़िया, अगर उमर को पसंद आ गया बिल बै फल बे तो बै उसकी बै, तो बै जो है ना बै हो उसकी बै होगी। वल्लम यर्ज़ा उमर, अगर उमर को पसंद ना आया फली सफ़वान अरब मियात दिनार, तो सफ़वान को 400 दिनार जो है ना वो दिए जाएंगे, रिटर्न होगा। वसाजाना इब्न ज़ुबैर भी मक्का, और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने भी मक्का में किसी बंदे को कैद किया था। तो हरम के अंदर भी किसी को कैद किया जा सकता है। समिया बाहुर काला बास नबी खैलन क़ैबल दिन फजात बरजुल मिन बनी हनीफा युक़ालु सुमामा फ़राबतु बिसारत में सवाल मस्जिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुन फिल मुलाज़मा, ये चिमटने के बारे में। लाज़म युलाज़िमु साथ रहना, क्या कर्ज लेने वाला मकरूज़ के साथ चिमट सकता है कि भाई नाल कि पैसे देंगे तो मैं अलग घूमाऊँगा? भाई कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। अन अब्दुल्ला, आप घर में जाके बैठ जाए मंजी डा के, ठीक है, वो बंदा आपको पैसे दे तो फिर आप आ जाएँ, ठीक है, आपका मसला है। का बिन मालिक से मरवी अन्ना उकाना, लेकिन कि कोई अपना बंदा होवे, ये ना किसी होर दे घर वड़ जाओ जाके, हाँ जी, वो 15 ते कॉल करना तो पुलिस जाके जनाब जूत फेरे लम्मा करके बाद फिर ना करद लब्बे तो जनाब बंदा पैसे दे के छुड़ा के आवे, पैसे उत्थे पुलिस नूं भी देने पैण, बाद वकील नूं भी देने पैण जमानत दे। सुन लें,
अन्नहु कान लहू अला अब्दुल्लाह इब्न अबी हदरत दैन फलाकी फलाजिमा। सही है। काब बिन मालिक से मरवी है कि उसका अब्दुल्ला बिन अबू हदरत असलमी पर कर्ज था, वो उसको मिले, फलाजिमा उसको लाजिम पकड़ लिया, साथ चिमट गया और नाल जिधर जावे नाल भाई तू किधर, मैं तेरे नाल ही रहना है। दोनों आपस में बातें करने लगे। हता इरतफा तस्वातुमा, उन्हें क्या होना, तू जान छाड़ मेरी, यहाँ तक उनके बातें बुलंद हो गई। तो मर नबी, अल्लाह के नबी गुजरे, आपने कहा या काब वाशार, अभी हदीस आपने पढ़ी है, कान यकुलु निस्फा, हाथों से इशारा किया गोया कि आप कह रहे हैं निस्वा आदम माफ़ कर दो। फ़ाख़ज़ निस्वा मा अलैहि व तरक निस्वन, तो उन्होंने ले लिया उसका निस्ब जो उनके ऊपर था और निस्ब जो है वो तरक कर दिया। बाब तकादी, मांगने का बयान, तकादा करने का बयान। क्या आप कर्ज या मांग सकते हैं? भाई ठीक है, आप हाँ राइट है, लेना चाहिए। खबाब ने कहा कौन तो क़ैन फिल जाहिलिया, ज़माना जाहिलियत में मैं लोहार था। वकान अली अल आस इब्न वाइल दराहिम, चंद दराहिम थे। फ़ातईत हो, मैं उनके पास आया, उसके पास आया, तकादा मैं मांग रहा था। उसने कहा लाखज़ी लहू, मैं उसको नहीं दूंगा, हत्ता तकफ़ुर बि मोहम्मद, यहाँ तक कि तू मोहम्मद का इनकार करे। मैंने कहा ला वल्लाहि ला अकफ़ुरु बि मोहम्मद हत्ता युमीतक अल्लाह, यहाँ तक अल्लाह ताला तुझे मारेगा फिर तुझे उठाएगा, मार के उठा भी दे फिर भी नहीं करूँगा। उसने कहा फ़दा नहीं, मुझे छोड़ देता मुँह, यहाँ तक मैं मर जाऊँ, सुम्मा उबासा, फिर उठाया जाऊँ, फ़ऊता मालन व वलदन, फिर मुझे माल और औलाद दी जाएगी। सुम्मा अक़ज़िया का, फिर मैं तुझे अदा कर दूँगा। फ़नज़लत हियत नाज़िल हुई, अफ़रअयत लज़ी कफ़र बिआयातिना व क़ाल लअूतियन्ना मालन व वलदा। ले जी चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।